शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है धनतेरस का बहुत ही पावन सा दिन और इस धनतेरस स्पेशल वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको आज अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग के मैसेज थे कि भैया जो संपूर्ण पूजन विधि थी उसको एक बार समझा दें। मैंने 2 वीडियो पूजन विधि की बताई है, एक बार रिपीट करूँगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे डाउट जो होंगे आपके उसको भी दूर करेंगे कि धनतेरस पर कितने दीप हमें जलाने चाहिए, इसकी बारे में बात करेंगे। क्या क्या चढ़ाना शुभ होता है माता लक्ष्मी को, इसकी बातें करेंगे। शुभ मुहूर्त क्या होगा आज के इस दीप प्रज्वलित करने का, इसकी बातें करेंगे। साथ ही साथ जो आपको झाड़ू लानी है वो कब लेकर के आनी है, इसकी बातें भी आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक, चलो झाड़ू की बातें थोड़ी देर में कर रहे हैं। सबसे पहले आज दीपावली के 5 दिवसीय पूजन का पहला दिन है, तो ये धनतेरस से लेकर के भाई दूज का जो दिन होता है, यहाँ पर एक ही चीज़ की महत्ता मानी गई है और वो होती है दीपक की, है ना। जितने ज़्यादा दीप प्रज्वलित करते हो उतनी ज़्यादा महत्ता आपकी और आपके परिवार की बढ़ती है। तो यहाँ पर एक चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि भैया कितने दीप हमें जलाने चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर धनतेरस के दिन 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं। कौन कौन से, जैसे देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। धन और प्लस तेरस, ठीक। धन मतलब क्या हुआ, पैसा, और तेरस मतलब क्या हुआ, 13। यानी कि धनतेरस के दिन कम से कम 13 दीप जो भी व्यक्ति प्रज्वलित करता है उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, धनतेरस। अब यहाँ पर एक चीज़ का और चीज़ें हैं। 13 + 51 कहने का मतलब कम से कम तो 13 दीप आपको प्रज्वलित करने ही करने हैं। अपने घर में अलग अलग जगहों पे 13 दीपक जलाने हैं। बाकी उसके बाद में आप चाहो तो 21 दिया, आप चाहो तो 51 दिया, आप चाहो तो 11 दीपक, आप चाहो तो 101, इस प्रकार से दीप को प्रज्वलित कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ें और समझिएगा, कोई भी दिया कभी भी धन संपदा के लिए जब कभी भी आप प्रज्वलित कर रहे हो तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी दिया गोल बत्ती का मत लगाना, ठीक है ना। सारे दीपक कौन से लगेंगे, सारे के सारे दिए आप लोगों के लंबी बत्ती के ही लगेंगे, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो लंबी बत्ती के दिए चाहे आप 13 लगा रहे हो या 51 दिया लगा रहे हो, आपको करना है। अच्छा एक बात और बता दूं, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कभी भी आज के दिन जो अभी आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो किसी बेचारे गरीब के पास से ही खरीद करके दीपक जलाइएगा, ठीक है ना। किसी बड़ी शॉप से नहीं, क्योंकि आपके द्वारा खरीदा गया दीपक उसकी दिवाली को और अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। चलो, तो पहली चीज़ें समझ में आ गई हैं कितने दीपक जलाने हैं, ठीक। अब क्या क्या चढ़ाने हैं इसकी बातें थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो झाड़ू है वो झाड़ू हमें कब लाना चाहिए, है ना। देखो ऐसी मान्यता होती है, ऐसा माना जाता है कि झाड़ू की पूजन जो होती है वो शाम को करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, झाड़ू की पूजन कब करते हैं, शाम को करते हैं। तो शाम को पूजन करते हैं लेकिन शाम को लाया नहीं जाता, ये भी समझ लो। अब यहाँ पर लोग कहेंगे भैया हमारे पास टाइम नहीं मिल पाती है, धनतेरस की शॉपिंग तो शाम को होती है। अरे धनतेरस की शॉपिंग शाम को होगी ना, झाड़ू को तो ले ही सकते हो, ला करके रख सकते हो घर में, कि नहीं रख सकते। तो झाड़ू को शाम होने से पहले अपने घर में लेकर के आओ। माता लक्ष्मी का आगमन झाड़ू में तो किसका वास होता है, माता लक्ष्मी का। इसीलिए तो ये मान्यता है कि धनतेरस पर क्या लेना चाहिए, झाड़ू। तो झाड़ू शाम होने से पहले लेके चले आओ और फिर अपने घर में जहाँ पर भी जो पोटली मैंने बताई थी पूरी विधि थाली वाली, वहां पर रख करके पूजन करोगे। अब मान लेते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत लेट देख रहे हो, आप कहोगे भैया हम तो शाम को ले आए, क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, शाम को ले आए तो भी कुछ नहीं होगा, बट जैसे होता है ना कि नियम किसी चीज़ का ना, तो वो नियम क्या है कि शाम होने से पहले लाना चाहिए, ये भी समझ लो। अब देखो खाना खाया कैसे जाता है, हाथ से प्यार से दाहिने हाथ से खाया जाता है ना। बाएं हाथ से खाओगे तो भी पेट भरेगा, कि पेट थोड़ी खराब हो जाएगा, या दोनों हाथों से खाओगे तो पेट थोड़ी खराब हो जाएगा ना। तो यही मतलब कहने का है कि शाम के टाइम पे झाड़ू लाओगे तो माता लक्ष्मी रूठ थोड़ी जाएंगी, लेकिन हर चीज़ का नियम होता है, तरीका होता है, वही चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक। अब बात ही आती है, 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं कि कितने दीपक लगाने हैं और झाड़ू कब लानी है। अब यहाँ पर मात्र 2 चीज़ें बची हुई हैं कि आज के दिन हम सभी लोगों को क्या क्या चढ़ाना है और पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है।
क्या क्या चढ़ाना है इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। मतलब धनतेरस पर क्या लेके आ सकते हो, माता लक्ष्मी को क्या समर्पित कर सकते हो। ये अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, मैंने आपको 100 बार समझाया था कि बच्चा आज के दिन गुल्लक ज़रूर लेके आना। क्या क्या लेके आना है? गुल्लक। गुल्लक छोटा लाओ बड़ा लाओ उससे मतलब नहीं है, बट कोशिश करना गुल्लक जब अपने घर में लाओ माता लक्ष्मी के सामने रखो, उनकी पूजन करो, उस गुल्लक में सिक्का कम डालना, ठीक है ना। सिक्का डालोगे भर जाएगा जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 400-500 रुपये निकलेंगे। आपकी गुल्लक लाने का जो मतलब होगा वो कोई, उसमें हमेशा नोट डाला करो, ठीक है ना, जिससे ज़रूरत जब पड़ेगी आपको कभी फ्यूचर में तो वही गुल्लक आपके काम आएगा, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप लोग को सिक्का दिखाई दे रहा है। बहुत लोग, मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, आपने देखी थी, अरे आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ना, इतने लोग भैया हम तो पैसे वाले नहीं हैं, बताया आपने चांदी का सिक्का लेना है, 1,80,000 चांदी चल रहा है, हम कहाँ से लेंगे। अरे कौन कह रहा है कि चांदी का ही सिक्का ले लो? 1 रुपये का सिक्का है दो कि नहीं है, वही 1 रुपये का 2 सिक्का, मतलब 1-1 रुपये का 2 सिक्का ले लो। और जो मैंने पूजन विधि बताई थी पूज्य गुरु जी के द्वारा, थाली में बना के माता लक्ष्मी को स्थापित करके मौली लपेट करके वो वाली विधि से पूजन कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे परेशान मत हुआ करो, जितनी आपकी क्षमता रहे। वो ऐसा नहीं है कि जिसके घर में चांदी का सिक्का नहीं आएगा माता लक्ष्मी उसके घर से रूठ जाएंगी, ठीक है ना, ये भी समझ लो। तीसरा, चढ़ाने वाली बातें कर लेते हैं, जो कि बहुत मेरी बहनें बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस बार आपका ये भाई आपको अमर बेल के टुकड़े नहीं भेज पाया। इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि मुझे भी नहीं मिली। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, अमर बेल कुछ ऐसा होता है, जैसे लताएं चढ़ती नहीं है कोई भी चीज़ की, जैसे बेला का पेड़ आपने देखा, जो बेला बहुत महकता है उसकी लताएं चढ़ती हैं, ऐसे ही जो अमर बेल होता है ना, इसका काम होता है चढ़ाने का, ठीक। ये ऐसा ही दिखता है जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का ग्रीनिश, हल्का हल्का येलोइश में। तो अब ये अगर आपको नहीं मिला, बहुत लोग को मिल चुका, मुझे फ़ोटोज़ भी बहुत सारी आई हैं, भैया देखो मुझे मिल गया, भैया देखो मुझे मिल गया, बहुत अच्छी बात है मिल गया। जिनको मिल गया है उनके लिए तो सोने पे सुहागा, बट जिनको नहीं मिले अमर बेल के टुकड़े, तो बच्चा क्या करोगे, आपको अमर बेल के स्थान पर चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से क्या कर सकते हो, चढ़ा सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर तो जो चढ़ाने वाली बातें आती हैं, पूज्य गुरु जी ने 3 चीज़ें बताई हैं माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। पहला अमर बेल, दूसरा कमलगट्टे, और तीसरा हल्दी की गांठ, पिसी हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ। ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, यही 3 चीज़ें जब आप पूजन करोगे ये काम आएंगी। ये तो लेने ही लेने हैं, इसके अलावा जो कुछ आपकी इच्छा हो, मतलब जो कुछ आपकी मर्जी हो, कोई भी चीज़ों को लेकर के और माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब हमें भैया कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम माता लक्ष्मी को अपने घर में रोक पाएँ, माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठे नहीं, ठीक। लेकिन उससे पहले शुभ मुहूर्त की बातें कर लेते हैं। देखो, धनतेरस, तेरस मतलब क्या होता है, प्रदोष, और प्रदोष के दिन कोई समय देखा ही नहीं जाता है। मतलब जिस समय से प्रदोष काल स्टार्ट हो जाता हो वही समय सबसे मेन माना गया है। तो प्रदोष काल के बाद में आप ये जो दीपक जलाने का काम है या जो बहुत सारे उपाय आपको करने होते हैं धनतेरस पे, उन उपाय को भी आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुभ मुहूर्त की बातें अगर हम लोग कर लें, अप्रॉक्स 5:45 से लेकर के और 7:35 तक दीप जलाने का जो शुभ मुहूर्त है वो स्टार्ट होता है। इसके पहले दीप को मत जला देना, 5:45 से पहले। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बारी आती है कि वो कौन सा ऐसा काम है जो हम सभी को करना चाहिए। देखो, अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी बहुत ध्यान से, उसमें उन्होंने 100 बार बताया है कि जिनके घर में माता तुलसी का जो पौधा होता है वो हरा भरा होता है, उनके घर में नज़र नहीं लगती है। तो अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो इस जो उपाय बताने जा रहा हूँ इस काम को नहीं करना है, मैं पहले समझा दूँ, ठीक है ना। किसी और के घर में जाके पूजा नहीं करनी है। आपके घर में तुलसी माता का पौधा ज़मीन में हो, गमले में लगाया हो, कहीं पे भी लगाया हो, सबसे पहला काम, जो दीप आप कहीं पे भी लगा दो, हर जगह लंबी बत्ती का दिया लगेगा, बट वो चाहे दीपावली हो चाहे धनतेरस हो, अगर तुलसी माता के सामने दीप लगा रहे हो वो दीपक हमेशा गोल बत्ती का ही लगेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और कभी भी तुलसी माता को सरसों के तेल का दिया नहीं लगता है। तो अगर आपके पास में घी हो
तो घी का दिया लगा दो, और अगर घी आपके पास में नहीं है तो आप तिल के तेल का दिया लगा करके तुलसी माता की 7 परिक्रमा कर लेने से जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है और ये काम कर लेता है धनतेरस के दिन, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास तो सदैव बना होता है, और आपके द्वारा भूल चूक से जो भी गलतियां हो जाती हैं वो भी क्षमा योग्य होती हैं। मुझे जितना पता था मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। कुछ चीज़ें समझ में ना आई हों नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।